वेलकम बैक टू सबकी सोच। अब एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि निम्रा बताएंगे आपको, क्योंकि इन्हीं का फेवरेट टॉपिक होता है, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो कलेक्शन हो, चाहे कोई और भी ऐसी चीज़ हो जो कि ख़वातीन के रिलेटेड हो, तो निम्रा की फेवरेट होती है। हाँ, फेवरेट तो है, ओवर टू यू। लेकिन ओवर टू मी। लेकिन मैं फिर भी मतलब आपसे भी पूछ लेती हूँ ना, फैशन तो आपने जरूर चलें करते भी हैं, हर कोई शख्स करता है, सुनता है उसके बारे में, उसको देखता है, पढ़ता भी है, बल्कि आपने भी यही सब किया होगा। नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन किया है। मतलब फैशन मैगजीन्स होते हैं, आप देखते भी हैं, सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, बिल्कुल तो ऐसे। अच्छा, अब आपने लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आपको अभी बताने लगी हूँ, इसके बारे में आपने नहीं सुना? कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन अभी मैं आपको शेयर करती हूँ। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जी हिरा अंसारी से, जो कि सस्टेनेबल फैशन डिजाइनर है। अभी सस्टेनेबल फैशन क्या है कि ये इसी की वजह से बाय द वे अपनी पहचान बना रही हैं। और हिरा ने 4 साल पहले अपनी वालिदा से मुतासिर होकर जो बचे हुए कपड़े होते हैं ना, जो पीसेस होते हैं जिनको हम शायद वेस्ट कर देते हैं, हिरा ने इनके साथ अपने पूरा एक नई जर्नी का आगाज किया। कपड़ों के टुकड़ों से नई चीजें वो बनाती हैं। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे बैग्स भी हैं, शर्ट्स हैं, जैकेट्स आपको नजर आएंगी। मतलब मुख्तलिफ किस्म की क्लोथिंग जो है वो इस वक्त हिरा उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर चुकी हैं और ये पीसेस को जोड़ के ये काम कर रही हैं। सो हिरा अंसारी के पास ही चलते हैं और फिर मजीद क्या वो किस तरह करती हैं ये सब उनसे जानते हैं। हिरा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबकी सोच। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। जी अच्छा हिरा, ये बताइएगा कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है, मजीद आप बताएं कि ये आइडिया आपको लाइक कैसे आया? Obviously, I think so. You are inspired by your mother. जी बिल्कुल। वो क्या स्टिचिंग करती थी या क्या? नहीं, मतलब बचपन से ये पहले हमें थोड़ी इरिटेटिंग भी लगती थी कि जब भी किसी भी फैमिली फंक्शन, मतलब कोई भी फैमिली में शादी हो रही है, इवन मेरी अपनी भी शादी हुई, तब भी अम्मी सारे जितने भी हमारे पुराने पीसेस वगैरह इनसे बनाओ, इनसे बनाओ, इनसे कुछ लेकर आओ। तो हम कहते थे नहीं, अब क्या, हम फिर पुरानी डिजाइनिंग शुरू कर देंगे वो। तो बस वो करते करते इस तरह से वो कन्वर्ट हुई वो चीज। उसके बाद से तो मैंने अपना क्लोथिंग ब्रांड भी स्टार्ट किया। मेरे साथ मेरी सिस्टर, मेरी मदर, ये सब लोग होते हैं। तो फिर हम लोग उसके कट पीसेस बहुत सारे हम लोग के बच जाते थे। तो वो फिर हम लोगों ने उनको यूज करके शुरू कर दिया डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, बैग्स में। और क्योंकि हम लोग डिस्कार्ड कर दे, फिर उसमें तो कभी भी सेवर में होती नहीं है कि हम उनको फेंक दें या कुछ कर दें। हमारे पास काफी सारे, और ना ही हमारे पास कोई छोटे बेबीज होती हैं, बेबी गर्ल्स के हम उनके कपड़े बना दें। यूजली फैमिली में इस तरह से होता है। तो हम लोग के पास अच्छे खासे हो जाते थे। तो फिर अब मेरी जो सिस्टर्स हैं वो आर्टिस्ट हैं, वो पेंटिंग करती है, वो ऑलरेडी पेंटिंग करती थी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। तो उन दोनों चीजों को हम लोगों ने कंबाइन करके अपने नए प्रोडक्ट्स बनाए, जिसके अंदर हमारी चीजें यूटिलाइज भी हो रही हैं। और प्लस ये कि हम एक कॉज है हमारे साथ, तो हम जो है वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक एनवायरमेंट के लिए हम एक अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी तरफ से, एक छोटी सी कुछ परसेंट जो है वो हमारी एक कोशिश है कि हम इसको वेस्ट होने से रोक ले और उसको यूटिलाइज करें और एक नई चीज को बना दें। तो आप फिर जी अच्छा हीरा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने ये काम स्टार्ट किया ना, इससे पहले अगर इस काम की थोड़ी सी हिस्ट्री के वाले से बात की जाए, तो मैंने देखा है कि ओल्ड, अगर आप कोई सीजन देखें ना, जिप्सीज के वाले से, यूरोपियन जिप्सीज यूके में बहुत ज्यादा है, वो इस तरह का काम करते हैं। सिंध में जो 2 चादरों को मिला के रली बनाई जाती है, इस तरह के काम होते हैं। तो वहां से भी आपने कोई इंस्पिरेशन ली थी? जी बिल्कुल, वो वाला काम भी हम रेडी वर्क भी काफी ज्यादा इसके अंदर इंकॉर्पोरेट करते हैं। और बेसिकली वहीं से ही सारी चीजें हम इंस्पायर्ड होके कर रहे होते कि जब वो मतलब घर में बैठ के हाथ से स्टिच करके सारी चीजें वो लोग कर रहे होते हैं। तो वहीं से हम लोग काफी सारी, क्योंकि हमारे एम्ब्रॉयडरी पैकेज भी उसी से ही रिलेटेड, हमारे पाकिस्तानी जो अपनी एम्ब्रॉयडरी है पाकिस्तान की, हमारी वही वाली हम यूज करते हैं कि नए उसके हमें बनाने नहीं पड़ते। तो ये काफी हमें हेल्प होती है, हमारे अपनी ही। सही। अच्छा हिरा, ये आपकी छोटी बहन है जो इस वक्त हमें कोई आर्ट वर्क करते हुए नजर आ रही है, शर्ट्स पे, पैंट्स वगैरह पे? अच्छा ठीक है, सो आप लोग मिलके, दिस इज अ टीम वर्क। ठीक हो गया। अच्छा हीरा, ये भी बताइए कि आप लेट सपोज अगर किसी चीज को, ये एक किस्म का वो कह सकते हैं रिसाइकलिंग ही हो ना, तो आप उसको जब सोचते हैं तो आपका आइडिया मतलब कहाँ से लेती हैं, फिर उसको मार्केट किस तरह करती हैं, क्या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करती हैं, और रिस्पांस कैसा आ रहा है? क्योंकि हमने आज आपको जब बुलाया तो हमने देखा कि आपके हवाले से बहुत सारे लोग अब जानते हैं कि आप इस तरह का काम करती हैं। बेसिकली हमारे वही होता है कि हम जो भी पैसेज होते हैं उनके हम कलर थीम बनाते हैं कि कौन या कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि कौन कौन से कहाँ, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो हम उनको पहले सॉर्ट आउट करते हैं
और फिर हम उनको देखते कि वो किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल जैकेट की किसी पॉकेट से आ रहा है या बैक से आ रहा है या शू में एडजस्ट हो रहा है, तो छोटा पीस है तो वो हम स्लीव के अंदर डाल देंगे। तो हम इस तरह से उसको डिजाइन करते हैं, फिर उसको पेंट के साथ उसकी आउटलाइन करते हैं या लेसेस के साथ उसको आउटलाइन करके डिजाइन करते हैं। तो ये यूनिक प्रोडक्ट होता है। फिर उनके ऑब्वियसली फोटोशूट होता है और फिर वेबसाइट है हमारी, वहाँ पे हम डालते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्टिंग होती है। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कस्टमर्स हमारे पास खुद ही अपनी कोई कस्टमाइज डिमांड लेकर आते हैं कि हम इस तरह से करना चाहते हैं, तो फिर उसके ऊपर भी हम वर्कआउट कर रहे होते हैं कि हम अपनी ही जो पैकेज है वो यूज करके उनका कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, सही हो गया। अच्छा हिरा, ये भी बताएं कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं आप क्या कहेंगी, जैसे मैं आपकी वीडियोस और विजुअल्स में देख रही हूँ, मुझे ये अंदाजा हो रहा है कुछ में ट्रक आर्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब मुख्तलिफ तरह का आर्ट वर्क हुआ है। सो मुझे लग रहा है कि वही उसकी स्पेशलिटी। एक तो ऑलरेडी यही है कि ये आप लोग सस्टेनेबल उस मॉडल पे काम कर रहे हैं, यही आपको भी मुनफरिद बात लगती है आपके प्रोडक्ट्स की? जी बिल्कुल, सस्टेनेबल है और पाकिस्तानी कल्चर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हम अपने कल्चर को लेके इसके अंदर आगे बढ़े। और ट्रक आर्ट, बेसिकली ट्रक आर्ट बहुत ज्यादा कस्टमर्स को पसंद आता है। Yes. जो बाहर हमारे होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी ज्यादा डिमांड है। The black jacket that I can see right now on the screen is very good. थैंक यू। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट्स है जब आप इसको मार्केट करती हैं तो आपको बाहर से भी कस्टमर ऐसे हैं जो कि अप्रोच करते हैं, फिर उनके आप ऑर्डर बाहर भी बेचती हैं? जी, हमारे जो मोस्टली कस्टमर्स हैं वो बाहर के ही हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, पाकिस्तानी आर्ट को, कलरफुल आर्ट को, ट्रक आर्ट को। और प्लस ये कि वो अपनी भी कस्टमाइज चीज़ें हमसे करवा रहे होते हैं। लाइक अगर कोई यहाँ उनका रिलेटिव आ रहा है या खुद भी अगर पाकिस्तान विजिट करते हैं तो अपने प्रोडक्ट्स भी लेकर आते हैं, अपने शूज, जैकेट, तो हम मिला के देते हैं और फिर उनसे हम डिस्कशन के बाद उनकी जो डिजाइन है वो। ठीक। अच्छा हिरा, आपने क्या बताया था ये जो पीसेस होते हैं जो क्लोथिंग के लिए यूज करते हैं आप लोग, वो कहाँ से आते हैं? जी, मेरा अपना क्लोथिंग ब्रांड है, वहाँ से हम यूज। अच्छा, जो ऑलरेडी स्टिचिंग हो रही है, अगर किसी की उसके जो पीसेस बच रहे हैं वो फिर बाद में दीगर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज हो रहे हैं? ठीक हो गया। अच्छा हिरा, ये भी बताइएगा कि कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज्यादा आपका अट्रैक्टिव लग रहा है। बहुत अच्छा तो है ये कलर कॉम्बिनेशन आप खुद बनाती हैं या सारे बैठ के वो करते हैं, इसके ऊपर डिसाइड करते हैं? म्यूचुअल वर्क है, ये सब लोग मिलकर ही करते हैं। अच्छा, और कोई ऐसा है आप दोनों या तीनों में कि जो फैशन डिजाइनिंग में जैसे की हो, क्योंकि ये तो बड़ा एक यूनिक मुझे लगता है आपके जितना भी काम है। नहीं, हमारी स्टडी फैशन डिजाइनिंग की नहीं है, लेकिन ये सिस्टर फाइन आर्टिस्ट है, मैं इंजीनियर हूँ, तो हम लोग हमारी है, हमारी अम्मी को बहुत ज्यादा शौक है, तो वो वही चीज हम लोगों के अंदर आई है। तो हम शुरू से ही ये करते आए अपने कपड़े डिजाइन करना। और तो क्लोथिंग ब्रांड पहले उसी तरह से शुरू हुआ, फिर क्लोथिंग ब्रांड का फिर नेक्स्ट ये हुआ। तो अब ये है कि ये वाला ब्रांड ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, ये वाली हमारी चीज है, तो लग रहा है कि वहाँ पे आइन शिफ्ट करना पड़ जाएगा। अच्छा हिरा, ये कॉन्सेप्ट तो वाकई बहुत नया है, हमारे लिए भी बहुत नया है। आप लेकिन फील्ड में तो आप दीगर लोगों को भी जानती हैं, ऐसा पहले ये काम हो रहा था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन ये बाहर जैसे इंडिया में और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। इवन वहाँ जो ब्रांड नेशनल ब्रांड, लेकिन वो तो उनका तो अपना कल्चर होता होगा ना, वो आर्ट के थ्रू अपने कल्चर को दिखाते होंगे। लेकिन वही है कि ये काम ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये इस तरह का जो हम लोग कर रहे हैं वो नहीं कोई कर रहा है। लेकिन हाँ, मे भी कोई और कर रहा हो सस्टेनेबिलिटी डिफरेंट वेज में, बट हमारे पास जो चीज है ये अभी फिलहाल हम। अच्छा हिरा, मुझे ये भी बताइएगा कि जूतों के ऊपर जो आपका पैच वर्क होता है, जो आपकी फिनिशिंग होती है, उसके लिए मैंने तो अभी जो हम देख रहे हैं वो सीधा आप वो ब्रशेस वगैरह यूज करती हैं, इस तरह का काम करती हैं। उसके लिए कुछ और भी इक्विपमेंट है तिले का काम करने के लिए? कोई और भी आपके पास इस तरह की चीजें हैं जो आप अभी हमें नहीं दिख रही हैं? जी, वो हमारे कारीगर हैं जिनसे हम ये करवाते हैं सारी चीजें। लेकिन वही है कि ये तिले का काम शुरू से नहीं हुआ हुआ, ये अलग एम्ब्रॉयडरी पैच पे हुआ हुआ है, जो भी है तो वही हमने लगा, उसके ऊपर डायरेक्ट काम नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का ज्यादा फोकस आउटर वेयर पे है। ठीक हो गया। तो एक कोई चीज बनाने में, फॉर एग्जांपल एक जैकेट है, कितनी देर लगती है, कितना टाइम लगता है? और शायद आई थिंक धागे का भी काम है। जी, थ्रेड वर्क भी है, और इसको हमें डिजाइनिंग ही सेल्फ हमारी काफी टाइम टेकन होती है। पहले मेन डिजाइन हो जाए तो उसके बाद फिर उसको एक्चुअल वर्क के अंदर ट्रांसफॉर्म करने में शायद इतनी देर लगती है, लेकिन डिजाइनिंग हमारा बहुत ज्यादा टाइम होता है, क्योंकि
पैचेस की कटिंग आपको पता है सीधी सीधी नहीं हुई हुई होती, बहुत ही डिस्टर्ब वे के अंदर, अब्रप्ट वे के अंदर हुई हुई होती है। तो उसको एडजस्ट करना, वो पजल ज्वाइन करना ना, तो वो हमें बहुत ज्यादा टाइम टेकन होता है। और उसी के अंदर फिर हमें ये भी दिखाना होता है ना कि ना सिर्फ हमें सिर्फ पजल ही ज्वाइन करना, उसको एक ब्यूटिफाई भी करना, तो वो अच्छा भी लगता है। अच्छा हीरा, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो इक्विपमेंट है वो मुझे वही लग रहा है जो हर घर में इक्विपमेंट होता है, वो जो सिलाई मशीन जो मैं देख रहा हूँ, इस तरह की चीजें देख रहा हूँ। तो आपके काम का हुजम तो बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो इक्विपमेंट यही यूज करती हैं कि इसको भी कोई अपडेट किया आपने? नहीं, इक्विपमेंट्स तो ऑब्वियसली वही है जो हमारा अपना वर्क एरिया है, वो डिफरेंट है, वो यहाँ पे नहीं नजर आ रहा हूँ। लेकिन यही है कि हमारी स्टिचिंग मशीन से वही है जो हर घर में होती है। इनफैक्ट ये बहुत सारे लोग ये खुद भी कर सकते हैं ये काम इस तरह से, तो ऐसी कोई इसमें हिडन लोड नहीं है। अच्छा, स्टिचिंग वगैरह कौन करता है? मतलब अभी आपके पास करंटली कितने मेंबर्स पे टीम जो है वो कंसिस्ट करती है? हमारे पास है अभी अराउंड 5 to 10 वर्कर्स हैं। ओके। 5 बेसिकली मेन जो स्टिचिंग के ऊपर होते हैं, और उसके बाद जो हमारे हेल्पर्स और कटिंग और सॉर्टिंग और सारी चीजें, और मेनली तो हम 4 हैं, मेरी अम्मी, मैं और दोनों बहनें। ओके, तो आप लोग अभी फिर एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं? जी बिल्कुल सोच रहे हैं एक्सपेंड करने के बारे में, क्या हमें इसको इंटरनेशनली लेके जाना है, तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबब्ली यू गाइस शुड गो फॉर ईस्टर्न वेयर। ईस्टर्न से ज्यादा हम लोग की ये डेनिम जैकेट और शूज जो है वो ज्यादा डिमांडिंग है, तो हम फिर इसी तरफ ज्यादा इंक्लाइन होंगे, और मे बी ईस्टर्न को भी हम आगे कभी इनकॉर्पोरेट करेंगे। अच्छा हीरा, हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा डायलेमा कह लें या सबसे क्या कहते हैं मार्केट डिमांड ये है कि चीज़ को सस्ता होना चाहिए। प्राइस के हवाले से हमें बताइएगा कि आपकी जो प्राइसिंग है तमाम तर चीज़ों की, आप एक एक चीज़ की प्राइस भी हमें बता सकती हैं, छोटे बच्चों की, जो नौजवान हैं उनकी, या इस तरह की जितनी भी जैकेट्स हैं, पैंट्स हैं, शूज़ हैं, उनकी प्राइस के हवाले से बताइएगा कि उसकी प्राइस रेंज क्या है। जो सुनने वाले हैं वो ये भी सुनना चाहते होंगे और उसके बाद आपसे रब्ता करेंगे यार कि ये तो बड़ा सस्ता देती हैं या फिर अफोर्डेबल प्राइस है। अफोर्डेबल, देखिए हर एक का अफोर्डेबल डिफरेंट होता है, और हमारे पास हर रेंज के मौजूद है। हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर हम छोटे अगर टोट बैग वगैरह या छोटे प्रोडक्ट की बात करें, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 तो हमारी ऑनवर्ड डिफरेंट 50,000 तक भी हमारी पास रेंज है। तो वो डिपेंड कि आपको किस प्रोडक्ट और किस तरह की चीज मिल चाहिए, तो आपको हर रेंज में मिलेगी। तो आई एम श्योर कि वो जिस भी एज ग्रुप में हो या जिस भी अफोर्डेबिलिटी रेंज में होंगे, तो वो डेफिनेटली लेकिन फाइन एनी प्रोडक्ट हमारे। और हम कस्टमर से पूछते भी हैं कि उनका क्या बजट है, तो हम उनके विदिन बजट भी हम डिजाइन करते हैं। मतलब कि एक जैकेट अगर किसी ने खरीदनी है तो वो उसको 1500 की भी मिलेगी और 50,000 की भी मिलेगी? नहीं, मेरा मतलब ये है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं कि वो स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो आपको 1500 का भी प्रोडक्ट मिलेगा, एंड देन आपको 50,000 तक का भी कोई प्रोडक्ट मिल सकता है। वो शू हो सकता है, ऑब्वियसली जो ब्रांडेड शूज होते हैं, हाई एंड शूज होते हैं, तो वो शू की अपनी ही प्राइस भी ज्यादा होती है। जो कस्टमाइज होते हैं, तो कस्टमर हमें कहते हैं कि हमें उस ब्रांड के शू के ऊपर डिजाइन तय करनी, तो ऑब्वियसली वो शू सेल्फ इतना महंगा है कि उसके ऊपर डिजाइनिंग लगाना, तो फिर उसकी कॉस्ट भी बहुत। चलो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हीरा अंसारी हमारे साथ मौजूद थी जो कि सस्टेनेबल फैशन डिजाइन। बिल्कुल ऐसे है, और हीरा के साथ भी आपकी मुलाकात होगी। इससे पहले हमने आपको बिलाल के साथ भी मुलाकात करवाई और एहसान जफर के साथ बैगू पैटर्न, पता नहीं बिलाल जफर मेरे एक दोस्त हैं, इस वजह से मुझे याद आ रहे हैं। ठीक हो जी ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और निमरा को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।